नमस्कार आनी येवकार आमी आतां सगळे 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आसा आनी तिच्यो गोंयांत जाता आनी आमच्या बरोबर जे फिल्म आसा घरांत गणपती त्या फिल्माचे डायरेक्टर आहा नवजोत सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इफ्फी एंड वेलकम टू गोवा. फर्स्ट क्वेश्चन इज द टायटल इज व्हेरी ब्युटिफूल. घरात गणपती म्हणजे आम्ही जेव्हा गोंयांत रावतो तेव्हा आमच्यासाठी तो गोव्याचा सण गणेश चतुर्थी खूप लागीचा आहे. सो ताच माताळा का Sorry, I didn't. घरात गणपतीचं टाइटल वाय घरात गणपती. So घरत ये वो फैमिली का लास्ट नेम है, सरनेम है कोंकण. इट्स अ वेरी फेमस सरनेम इन कोंकण. सो द गणपति इज़ कमिंग टू देयर हाउस, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड घरत गणपति. बट बहुत सारे लोगों को लगा है कि इट इज़ घरात गणपति, जो हमारे घर पे भी गणपति आता है. सो इट इज़ आई थिंक द वन एंड द सेम थिंग. आपके फिल्म में बहुत लाइक जो एक्ट्रेस है निकिता दत्ता उन्होंने काम किया है और बाकी जो एक्टर है एक्ट्रेस है उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? हाउ वाज देयर लाइक आपने जब उनको एक स्टोरी दी अपने फिल्म में आने के लिए ऑफर किया तो हाउ वाज देयर रिएक्शन? आई थिंक एवरीवन लव द फिल्म व्हेन आई नरेटेड टू देम. और सभी लोगों ने मेरे नरेशन के बाद ही हाँ कर दिया फिल्म के लिए. निकिता जो हिंदी में बहुत काम किया है, उनका ये डेब्यू फिल्म है मराठी में. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ वर्किंग इन मराठी सिनेमा. एंड एवरीवन एल्स इज़ अ लेजेंड इन मराठी सिनेमा के सब ए लिस्टर्स है. सो इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद सच एक्सपीरियंस्ड वेल वर्स्ड वेटरन एक्टर्स. एंड मेरे लिए तो बहुत लर्निंग्स था उनके साथ काम करने के लिए, बिकॉज इतने कम उम्र में उनके साथ काम करने की मुझे मौका मिला. म्यूज़िक इज़ ब्यूटीफुल. जब जब हमारे गोवा में गणेश चतुर्थी है तो लाइक मेरे पर्सनल तो वो जो प्लेलिस्ट में था तो वो गणपति आले सॉन्ग. सो वो कॉन्सेप्ट कैसे? I think all the songs in the film are the ones where they are taking the story forward some or the other way. और गणपति आले इज़ एक्चुअली इफ़ यू सी वो टाइम पे आता है जब भी गणपति का फर्स्ट आरती हो रहा है हमारे घर पे. एंड आई डिडंट वांट इट टू बी लाइक अ टिपिकल आरती जो हम लोग गाते हैं लाइक महाराष्ट्रियंस में, बिकॉज उसके ऊपर बहुत गाने हो गए. सो मेरा संकेत साने जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर है उनको वही ब्रीफ था कि एक ऐसा गाना बनाइए जो थोड़ा आरती की तरह साउंड भी करे बट इट ऑल्सो इज़ लाइक अ नॉन आरती. तो वो थोड़ा बैलेंस करना था. एंड समीर सामंत करके लिरिसिस्ट है, उन्होंने वो गाना लिखा है. एंड हमारे अमेजिंग जावेद अली साहब ने वो गाया है. सो इसलिए आई थिंक वो फुल पावर पैक्ड गाना लगता है. डेफिनेटली इट इज़ अ पावर पैक सॉन्ग सर. जब आप देखते हो कि इंडियन कल्चर को जब आप हाथ डालते हो एज अ डायरेक्टर, देन क्या जिम्मेदारी आपको आती है? I think as a director और as a filmmaker हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, because you have an option of portraying good things or at the same time you also have an option of portraying bad things. So as a filmmaker आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो. और इंडिया का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है, इतना रिच है, इतना हज़ारों सालों से जो चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो अभी लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिस आउट हो रहा है या फिर नए जनरेशन तक नहीं पहुंच रहा है. सो हमारी कोशिश यही थी कि हमारा कल्चर है वो आगे लेके जाए और नए जनरेशन को थोड़ा इंस्पायर करे. एंड वी होप दैट दे फॉलो एंड कंटिन्यू द ट्रेडिशंस. डायरेक्टर आपको क्या ऐसी लाइक जब आप डायरेक्ट करते हो फिल्म तो क्या डिफ़िकल्टी फेस होती है? लाइक जब डायरेक्शन है तो एक्टर को बोलना चाहता है कि हाँ ऐसे करो वाह ऐसे डायरेक्ट करना है, तो क्या डिफ़िकल्टी फेस होती है? See, I think the director has the toughest job because one, he is the captain of the ship. So उनका काम स्टोरी लिखने के पहले से और फिल्म रिलीज एंड तक उनका कांस्टेंट काम चलता रहता है. एज अ डायरेक्टर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज़ माई विजन एंड एवरी अदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग टुवर्ड्स माई विजन. सो आई हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ वॉट आई वॉन्ट. और एट द एंड ऑफ द डे फिल्म चली तो टीम का सक्सेस है. अगर फिल्म नहीं चली तो वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज इट्स हिज विजन दैट हैज़ नॉट वर्क. सो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट बट द मोस्ट क्रिएटिव एंड द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब टू बी डूइंग. कभी गोवा में आए हो, कोई दोस्त है गोवा में, स्पेशली व्हेन द फेस्टिवल वाइब्स आता है, स्पेशली गणेश चतुर्थी?
नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन इन गोवा फॉर गणेश चतुर्थी बिकॉज मेरे घर पे खुद फॉर लास्ट 75 ईयर्स गणपति आते हैं. तो गणपति वो दौरान है जहाँ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते. वी हैव लॉट ऑफ रिलेटिव. सेम जो अपने घर गणपति देखा वो मेरे घर पे भी होता रहता है एवरी ईयर. सो होपफुली हमें मौका मिले कि वंस क्योंकि मैंने गोवा के फेस्टिवल गणपति फेस्टिवल के बारे में सुना है विच इज़ सिमिलर टू हमारा महाराष्ट्रन गणपति फेस्टिवल. सेम कल्चर है बिकॉज हम लोग सेम ही कोस्टल लाइन पे है. सो आई एम होपिंग दैट वन डे आई कैन कम हियर एंड एक्सपीरियंस इट. होपफुली यू शुड इन्वाइट मी नेक्स्ट टाइम. श्योर सर. सर आप एक यंग डायरेक्टर हैं और बहुत से इफ़ी में तो बहुत सारे जो यंग डायरेक्टर हैं वो अपने फिल्म लेके आते हैं. सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव देम? I think believe in your vision, believe in your gut, and just follow it irrespective of what people are telling you. If you are following what you believe, I think then there is no stopping to it. Thank you, sir. Thank you for being with us. And once again, congratulations for Garad Ganpati and all the best. Thank you, sir. Yeah.